Hello kids, welcome to English classes with Priyanka. So today we are going to start Unit 3, The Mystery of Food from book 1. Now let's begin. Food spoilage. Spoilage का मतलब क्या होता है बच्चों? आप spoilage से क्या समझते हैं? Spoilage का मतलब होता है खराब होना या सड़ना, किसी चीज़ का खराब होना, सड़ जाना. तो फूड स्पॉइलेज यानी कि फूड जो है वो स्पॉइल हो गया. तो इसी में हम चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि फूड स्पॉइल क्यों होता है और कैसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं. द फॉरगॉटन टिफ़िन बॉक्स. अच्छा बच्चा, जब स्कूल जाते हो तो आपने कुछ ना कुछ स्कूल में भूल के आ जाते होंगे, है ना. कभी टिफ़िन बॉक्स, कभी बॉटल, लंच बॉक्स, स्कूल बैग, पेंसिल बॉक्स, कलर्स, रबड़, पेंसिल, एनी आइटम, राइट. या बुक्स, नोटबुक. और फिर घर आके आपको डांट भी बहुत पड़ती होगी. तो ऐसे ही हमारे करेक्टर में एक है दिशा. वो अपना टिफ़िन बॉक्स भूल गई थी. ठीक है, तो अब उसी की हम स्टोरी पढ़ते हैं. इट वॉज अ संडे मॉर्निंग. संडे की मॉर्निंग थी. ओके, सनी मंडे मॉर्निंग. मंडे मॉर्निंग. तो इसको मैं इसको बड़ा कर दी ताकि आपको अच्छे से दिखे. मंडे की सनी मॉर्निंग थी, मतलब उस दिन धूप आई थी. दिशा वॉज अ क्यूरियस गर्ल. क्यूरियस का मतलब होता है बच्चों जिसको कुछ न कुछ जानना होता है, उत्सुक रहते हैं जो. ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, लाइक दिस. ठीक है, ऑलवेज ईगर टू एक्सप्लोर थिंग्स. सन येलो क्यों होता है, पानी ब्लू कलर का क्यों होता है, पानी कहाँ से आता है, पहाड़ ऐसे क्यों होते हैं. कुछ ना कुछ जो अराउंड थिंग्स होते हैं हमारे आसपास की, वो उसको जानना होता था. सो शी फाउंड द लंच बॉक्स शी हैड फॉरगॉटन इन स्कूल लास्ट फ्राइडे. तो लास्ट फ्राइडे जब वो अपने स्कूल में लंच बॉक्स भूल गई थी तो वो उसे आज मिल गया. कब मिला? मंडे को. और भूली कब थी? फ्राइडे को. तो यानी कि फ्राइडे से लेकर मंडे तक, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस 3 डेज के लिए वो जो लंच बॉक्स था वो स्कूल में ही रहा. ठीक है. देयर वॉज वन ऑफ हर फेवरेट फूड उत्तपम लेफ्ट इन इट 3 days अगो. अब 3 दिन लंच बॉक्स स्कूल में रहा और दिन वो फ्राइडे को क्या लेके गई थी? उत्तपम लेके गई थी. व्हेन शी ओपन द बॉक्स, जब उसने वो उत्तपम खोला, फाउल स्मेल कम आउट ऑफ इट. फाउल मतलब बहुत ही गंदी बदबू आई. हर यमी उत्तपम हैड सम कलर पैचेस. उसमें कुछ कलर से कुछ धब्बे धब्बे दाग धब्बे पड़ गए थे. वॉट हैपन टू माई उत्तपम. मैंने कहा मेरे उत्तपम को क्या हो गया? शी वंडर्ड. दिस वॉज अ मिस्ट्री फॉर दिशा. ये तो मेरे लिए एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है. ये क्या हो गया? तो दिशा वॉज ईगर टू फाइंड आउट वॉट हैड कॉज इट. तो डिटेक्टिव दिशा वॉज नाउ रेडी टू सॉल्व द मिस्ट्रीज ऑफ वर्ल्ड अराउंड हर. अब वो सोच रही थी कि 3 दिन मेरा लंच बॉक्स में उत्तपम रहा, उसमें से इतनी गंदी बदबू कैसे आई और ये कलर पैचेस कैसे आए. नाउ फूड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड. खाना हमारी दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, राइट. तो दिशा स्टार्टेड हर इंक्वायरी अबाउट द फूड. दिशा ने सोचा मैं इस फूड के बारे में जान के रहूंगी. अब आगे देखते क्या होता है. ओके, मिस्ट्री 1. व्हाट मेड माई उत्तपम स्पॉइल. मेरा उत्तपम स्पॉइल क्यों हुआ? एज सून एज शी रीच्ड होम, दिशा रैन टू हर अन्ना, एल्डर ब्रदर इन तमिल, आदित्य, हु वॉज इन ग्रेड 8. जब वो घर गई तो अपने बड़े भाई के पास, बड़े भाई को तमिल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अन्ना. और उसके भाई का नाम था आदित्य, जो कि ग्रेड 8 में था, मतलब क्लास 8 में पढ़ता था. अन्ना, व्हाट आर दीज कलर्ड पैचेस ऑन द फूड? इट डज नॉट स्मेल गुड, दिशा आस्क्ड. दिशा ने कहा अन्ना, ये मेरे फूड में ये कलर्ड पैचेस कैसे हैं और ना इसमें से अच्छी स्मेल आ रही है. ही लुक्ड एंड स्माइल्ड. दैट्स मोल्ड. दिशा, दीज टाइनी लिविंग्स आर कॉल्ड माइक्रोब. इन टाइनी लिविंग्स को क्या कहते हैं? माइक्रोब्स. विच ग्रू योर फूड एंड चेंज्ड इट. हमने कहा कि ये जो कलर पैचेस है ये क्या है? फंगस है. मोल्ड का मतलब बच्चा होता है फंगस, जो कि टाइनी लिविंग थिंग्स जिसको हम बोलते हैं माइक्रोब, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है. ओके. दिशा एनक्वायर्ड, माइक्रोब्स आर दे लाइक लिटिल आइज. क्या ये छोटे छोटे जुएं जैसी होती है? तो अन्ना ने कहा इवन स्मॉलर, उससे भी छोटे होते हैं. इतने टाइनी होते हैं कि उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए. ठीक है. दे ग्रो ऑन डिफरेंट थिंग. वो अलग अलग चीज़ों में उग जाते हैं, ये ग्रो करने लग जाते हैं और उसको बदल देते हैं, मेक चेंजेस.
लेकिन कुछ माइक्रोब्स बच्चों हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। जैसे जब हम दही बनाते हैं, जैसे मम्मी जब दही बनाती है, दही कैसे बनती है, उसमें भी माइक्रोब्स ग्रो हो जाते हैं, मुल्स ग्रो होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, फर्मेंटेशन होती है उसमें, बोले वो गुड माइक्रोब्स में काउंट होते हैं वो, और हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं। ओके, दे ऑल्सो चेंज द टेस्ट ऑफ द स्मेल ऑफ उत्पम। अब माइक्रोब्स ने क्या किया, उत्पम की स्मेल को भी चेंज कर दिया और दूसरे फूड आइटम्स को भी चेंज कर देते हैं, स्मेल भी चेंज हो जाती है ना। जब दही बन जाती है, दही की अलग स्मेल आती है ना। सो वी कैन सी दिस मोल्ड एज इट मेड अप ऑफ कॉलोनी ऑफ 1000 ऑफ माइक्रोब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल्ड क्या है, कॉलोनी ऑफ 1000 ऑफ माइक्रोब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि ध्यान रखना। Disha eyes lit up with curiosity. She quickly noted in her notebook. Okay. Now finding 1. Microbes found in soil. Microbes कहाँ मिलते हैं, मिट्टी में, वाटर में, हवा में, इन प्लांट्स में, एनिमल, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी होते हैं ये। ओके। हैव यू एवर एन अपसेट स्टमक? कभी ऐसा होता है ना कि हमारा पेट में दर्द होता है, पेट खराब रहता है, तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे अंदर जर्म्स आ जाते हैं, माइक्रोब्स ग्रोथ होने लग जाती है। व्हाट कुड हैपन इफ स्पॉइल्ड फूड इज ईटन? अगर आप ये स्पॉइल्ड वाला उत्पम खा लीजिए तो क्या होता है, ई छी, पेट में दर्द होता, लूज मोशन लग जाते हैं, माइक्रोब्स ग्रो हो जाते हैं, राइट। सो इफ यस, व्हाट डिड यू डू टू गेट वेल? मेडिसिन लेनी पड़ती, हमें एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती। ओके। म्योन मिस्ट्री 2, व्हाई डू सम फूड स्पॉइल फास्टर? जो खाना जो होता है इतनी जल्दी जल्दी क्यों खराब हो जाता है? That afternoon, Disha noticed a slice of bread she had left on balcony for a cat that did not come for 2 days. अब उसने 2 days के लिए balcony में कैट के लिए एक ब्रेड रख दी थी और वो कैट तो आई नहीं, तो now it had color patches on it. उसमें भी कुछ कलर, ब्लू ग्रीन कलर के कलर पैचेस पड़ गए। लेकिन but the pickle her पार्टी कौन होती है, दादी, तो फिर हम तमिल में बोलते हैं, जो बनाया था, जो अचार बनाया था, हैड मेड 2 months ago, वो कब बनाया था, 2 महीने पहले अचार डाला था, वो अभी भी डिलीशियस है और उसमें ऑयल लगा हुआ है, तो वो क्यों नहीं स्पॉइल हुआ? क्योंकि उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो वो ब्रेड थी वो स्पॉइल हो गई। एंड व्हाई डज सम फूड स्पॉइल्स फास्ट एंड सम फॉर अ लॉन्ग टाइम? ठीक है, तो अब बताओ, व्हाई डू यू थिंक द फूड गेट स्पॉइल्ड? वो फूड, जो ब्रेड थी, वो क्यों स्पॉइल हुई? बिकॉज ऑफ मॉइस्चर। उसमें ब्रेड में क्या थी, नमी थी। मॉइस्चर से क्या हो गया, उसमें फंगस ग्रो हो गई। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। नाउ शी वेंट बैक टू हर अन्ना। अब वो वापस अन्ना यानी कि अपने बड़े भाई के पास गई और पूछा, व्हाट डू दीज माइक्रोब्स नीड टू ग्रो? इन माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइक्रोब्स नीड मॉइस्चर, एयर एंड द राइट टेम्परेचर टू ग्रो। क्या चाहिए? मॉइस्चर, नमी चाहिए, हवा चाहिए और सही टेम्परेचर होना चाहिए। इफ वी रिमूव एनी वन ऑफ दीज, अगर ना मॉइस्चर होगा या एयर नहीं होगी या टेम्परेचर नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं करेंगे। सो ऑल लाइफ नीड वाटर एयर टू सर्वाइव, राइट। जैसे हम प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? एयर, वाटर, सनलाइट। ऐसे ही जो जितनी भी लाइफ ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सब को ग्रो करने के लिए वाटर, एयर और सनलाइट की जरूरत होती है। नाउ सो इससे हमें क्या पता चला बच्चों, कि वी नीड टू कीप एयर एंड वाटर अवे फ्रॉम माइक्रोब्स। अगर कोई फूड स्पॉइल ना हो तो उसमें हवा और पानी नहीं होना चाहिए, हवा और नमी नहीं होनी चाहिए। तो बस फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट food preservation. Okay, so come back for tomorrow class. We will start from here. That's all for today. Thank you.